नमस्कार। डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अपने सभी बहन भाइयों का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया और अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स भी भेजते हैं। मुझे आपके साथ ये बात शेयर करने में बहुत खुशी हो रही है कि कल तक मेरे 5,20,000 से ज़्यादा व्यूअर्स हो गए हैं। मैं फिर भी उन बहन भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जो शेयर नहीं करते, वो काइंडली प्लीज़ ज़रूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी व्लॉग करता हूँ, चाहे वो रूहानियत पर हूँ, चाहे वो मेडिकल पर हूँ, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ पर हूँ, चाहे वो पॉलिटिक्स पर हूँ, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी जो व्यूज़ हैं, मेरी जो फीलिंग है, वो उनकी तरफ उनके पास पहुंच सके। बाकी आपकी मर्जी है, आप तो खुद भगवान हो, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपका दिल करे वो कर सकते हैं, लेकिन मेरी तो खाली रिक्वेस्ट है। आज का जो हम व्लॉग करने जा रहे हैं वो है कि व्हाट इज़ रियल मंदिर। देखो, दुनिया में जो भी लोग परमात्मा को, गॉड को, अल्लाह को, ईश्वर को मानते हैं, वो सभी अपने अपने धार्मिक स्थानों में, रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं। मैं आज हिंदुओं के धार्मिक स्थान की बात कर रहा हूँ, जिसको वो मंदिर कहते हैं। जहाँ भी मंदिर बनता है, मंदिर बनाने के लिए ऑफ कोर्स मटेरियल की ज़रूरत होती है। पहले धरती पर जगह लेते हैं, उस पर दीवार खड़ी करते हैं, उसके अंदर मूर्तियाँ रखते हैं, रामचंद्र जी की, कृष्ण जी की, गणेश जी की, हनुमान जी की, माता दुर्गा की, सरस्वती की। और उसके बाद वहाँ पर जो कीर्तन होता है, जो स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस फ्रॉम टाइम टू टाइम पुजारियों की तरफ से दिया जाता है, हम उसको मंदिर मानते हैं। लेकिन जो असली मंदिर है, वो मंदिर हमारे अंदर है। हरि मंदिर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट हुए। दिस टेम्पल मीन्स नॉट दैट टेम्पल, दिस टेम्पल इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, जहाँ पर जिंदा परमात्मा रहता है। देखो, हकीकत क्या है कि हम ये सोचते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, ये इससे कम्बिनेशन ऑफ बोन्स, मांस, हड्डियाँ, लहू इसका है। लेकिन इसके साथ साथ परमात्मा ने हमारे अंदर बहुत से कीमती हीरे जवाहरात रखे हैं। इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस बिच बसै हर अलख पारा। ये सिर्फ हड्डियां मांस का ही नहीं बना हुआ, खुद परमात्मा हमारे अंदर रहता है। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड पोटेंशियल गॉड। पर प्रॉब्लम ये है कि जो जो हमारी लाइट है, जो जो पावर है, उसको जगाने के लिए, उसको अंदर से प्राप्त करने के लिए हम कोशिश नहीं करते। रादर हम बाहर जो भी इंसान ने धार्मिक स्थान बनाए हैं, मंदिर बनाई है, मस्जिद बनाई है, गुरुद्वारा बनाया, वहाँ पर जाकर हम सोचते हैं कि परमात्मा यहाँ रहता है। मैं ये कभी नहीं कहा, ये मेरा फर्म विश्वास है कि ये डिपेंड करता है आपकी श्रद्धा पर। अगर आप इस चीज़ पर विश्वास करते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जहाँ पर देवी देवता का, हनुमान चालीसा का, ओम जय जगदीश का, शनिवार जी का पाठ होता है, भाई जी पंडित लोग करते हैं, कथा करते हैं, तो वो परमात्मा का द्वार है, वहाँ पर परमात्मा है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि परमात्मा तो कण कण में है। जब हम मंदिर में जाते हैं, क्या करते हैं कि जूती बाहर निकालते हैं। अगर कोई बहन भाई सिगरेट पीता है तो वो सिगरेट बाहर फेंक कर जाता है। फिर हाथ धोते हैं, कुर्ली करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम अंदर परमात्मा के सामने पेश होना है, इसलिए वी शुड बी नीट एंड क्लीन। लेकिन जब ही मंदिर से बाहर निकलते हैं तो फिर सिगरेट की डब्बी लगा लेते हैं, तो फिर वही निंदा चुगली करने शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो विश्वास है वो 100% नहीं, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि खाली वो परमात्मा मंदिर में है, जबकि परमात्मा तो कण कण में है, हर चीज में है, हर पशु में, हर पौधे में, हर बिल्डिंग में, हर आसमान पर है, चंद्र में पर है, सभी पर है, हर इंसान में है।
जी जंत सब उस दे, सब नाका सोई, मंदा किसनू आखिए ज दूजा हुई। जब परमात्मा इज द क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स, तो फिर वो तो कण कण में है, लेकिन हम कोशिश करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, उसके साथ मिलाप करने के लिए, उसके साथ दर्शन करने के लिए, कि कभी हम जंगलों में जाते हैं, कभी पहाड़ों में जाते हैं, कभी सरोवरों पर जाते हैं, कभी धार्मिक पुस्तकों में पढ़ते हैं, कभी हम व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, फास्ट रखते हैं। और ये कोशिश करने का मतलब यही है कि हम परमात्मा को पाएं। लेकिन आज तक परमात्मा किसी ने भी जंगलों में, पहाड़ों में, तीर्थ स्थानों में, सरोवरों में किताबें पढ़कर प्राप्त नहीं किया। क्यों? क्योंकि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किव्य दावे हाथ, कहो कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ, भेदी लिया साथ कर, दीन वस्त लिखाए, कोट जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। इन शॉर्ट, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किव्य दावे हाथ। इसका मतलब है कि द थिंग यू वांट इज एट वन प्लेस बट वी आर सर्चिंग एट अनदर, हाउ कैन वी एवर फाइंड इट। देखो ये पेन है मेरे पास, पेन मेरे हाथ में है, मैंने इसको टेबल पर रख दिया। अब मैं पेन को ढूंढने के लिए, कभी मैं भूल गया यहाँ पर, कभी मैं किचन में जाता हूँ, कभी वॉशरूम में जाता हूँ, कभी बेडरूम में जाता हूँ, तो वहाँ तो नहीं मिलेगा क्योंकि पेन वहाँ पर है ही नहीं, पेन तो इस टेबल पर पड़ा है। इसी तरह परमात्मा की हर आदमी मिलाप करना चाहता है, तो वो मिलाप तभी होगा कि जहाँ पर परमात्मा है वहाँ पर हम पहुँचे। वह परमात्मा कहाँ है? वो हमारे अंदर है। अंदर का मतलब देखो, जब आप उसको अंदर से ढूंढ लोगे तब उसकी हालत कैसे हो जाती है? अम्मा मेरा दिल लगा, मुझसे रहा ना जाए, मुझसे रहा ना जाए, बिना साहिब को देखे, साहिब परमात्मा को। जब हम अंदर उस परमात्मा को मेहनत करके प्रकट कर लेते हैं मेडिटेशन के द्वारा, कंसंट्रेशन के द्वारा, तब उस शक्ति को पता चल जाता, उस शक्ति के हमें ज्ञान हो जाता है कि ये ही शक्ति है, यही लाइट है, यही साउंड है जिसने कुल कायनात को बनाया। इसको चाहे आप परमात्मा कहो, चाहे राम कहो, चाहे रहीम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे वैष्णो जी कहो, चाहे ब्रह्म कहो। तो जब हमें उस पावर का पता चल जाता है तब हम मंदिर में भी भागते हैं। जब हम तड़पते हैं ना, दिल नहीं लगता, तो हम कहते हैं कि मंदिर में चलो, आंखें बंद करते हैं तो वहां पर मिलेगा मंदिर में भी आपके आगे। ये गलत फहमी में मत रहना कि मंदिर में बैठे हैं, लेकिन जब भी मिलेगा वो देवी देवते जो मूर्ति हैं, वो भी हम अपनी श्रद्धा से, मूर्तियों के अंदर जो पावर है ना, उसको देखने के लिए भी हमें अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। जब हमारा अंदरला पर्दा खुल जाएगा तो हमें सामने दिखाई देगा कि वो जो हनुमान जी हैं ना, जो दुर्गा माता जी हैं ना, वो जो रामचंद्र जी खड़े हैं ना, जब आंखें बंद करोगे तो उसके नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश से हमारा शरीर, हमारा फुल जो है, इफ दाई आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट, तब हमें पूरा ज्ञान हो जाएगा कि ये मंदिर भी परमात्मा का स्थान है। लेकिन इसका तब पता लगा कि परमात्मा का स्थान है व्हेन यू गो विद इन, जब हम अंदर मेहनत करते हैं, जब हम बाहर मेहनत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पंडित लोग हैं वो स्टेज पर बैठकर कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं, कथा करते हैं, वो उनको मेहनत करके स्टडी करते हैं ना कि वेदों में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है, गुरु पुराण में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है। तो जब हम मेहनत करते हैं तो ज्ञान हो जाता है, तो हम स्टेज पर बैठकर हम कीर्तन भी करते हैं, अच्छे से भजन भी गाते हैं, कथा भी करते हैं। लेकिन अगर हमारी कथा अंदर चले, हमारे भजन अंदर चले, तो हमें ज्ञान हो जाएगा। तो फिर वो बुक्स की कोई जरूरत नहीं, जब भी बैठोगे परमात्मा खुद ब खुद आपके अंदर से बोल रहा होता है। इसलिए कहा जाता है पूजा करें सब लोग संतो। पूजा दुनिया का हर बंदा अपने अपने ढंग से कर रहा है। कोई मंदिर में जाकर मत्था रगड़ रहा है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई तीर्थों में जाता है, कोई सरोवर में जाता है, कोई पशु पंछियों करता है, कोई दरख्त की पूजा करता है, क्योंकि उनको ये यकीन है कि परमात्मा यही मिलेगा। पूजा करें सब लोग संतो, मनमुख, जो मन के मगर लगते हैं, मनमुख थाई ना पाई, क्योंकि वो मन के पीछे लगकर के धूप जला लो, तीर्थ स्थानों में चले जाओ, गंगा जी में स्नान कर लो। देखो मजेदार बात है, ये जो हरिद्वार के लोग हैं जो गंगा जी में रोज स्नान करते हैं, वो सोचते हैं वहां के लोग कि चलो मथुरा वृंदावन चले, वहां पर कृष्ण जी की नगरी है, वहां परमात्मा मिलेगा। जो मथुरा वृंदावन वाले हैं वो सोच ले नहीं, हम हरिद्वार जाकर नहा लें तो हमें परमात्मा मिल जाएगा। यही है, भ्रम है, भलेखा है, क्योंकि वो हम मन के पीछे लगकर करते हैं। पूजा करें सब लोग संतो, मनमुख थाए न पाई,
पूजा करें पर विध नहीं जाने, ढंग नहीं जानते। दूजा मान लो अप्लाई, जब तक हमें पूरा पता नहीं चलता कि परमात्मा है कहाँ, कैसे मिलेगा, वो मिलेगा कैसे कि जब हम उसको ठीक यूज़ करेंगे। किसी कामल मुर्शिद के पास, किसी गुरु के पास जाएंगे। गुरु भी वो होना चाहिए जो खुद उसने अंदर को देखा हो, जो बातों में किताबों में पढ़ पढ़ पंडित और ना समझाए, घर जलते की खबर ना पाए। किताबों में लेकर के विष्णु जी ऐसे हैं, ब्रह्मा जी ऐसे हैं, शिव जी ऐसे हैं, दुर्गा माता ऐसी हैं, वो जो लिखी हुई किताबें हैं वो उसकी कथा कर रहा है, उसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान तब होगा जब वो खुद मेहनत करेगा, चौकड़ी मारेगा कि दुर्गा माता क्या है, विष्णु जी क्या है, रामचंद्र जी के हैं, लक्ष्मण जी के हैं। जब वो मेहनत करेगा तब उनको उनकी पावर जो है, उनकी जो एक्चुअल स्पिरिचुअल पिक्चर है वो नजर आएगी, तब उसको ज्ञान होगा। देखो सिंपल बात है, हमारी जो फायर होती है, आग होती है, आग को अगर हम मिस यूज करेंगे तो कितना नुकसान होता है। स्टोव ले लो, हमारे घर में कनाडा में सभी के पास स्टोव है, किसी के पास इलेक्ट्रिक है, किसी के पास गैस का है। तो स्टोव के ऊपर हाथ रखो जरा, 1 मिनट, हाथ ही जल जाएगा, चीखें निकल जाएंगी हमारी, क्योंकि हमने मिस यूज किया है। लेकिन उसी स्टोव के ऊपर तवा रख दें और उसके साथ परांठे बनाओ, उसमें रोटी बनाओ, उसको मिस यूज नहीं, उसको ठीक प्रॉपर यूज किया है। इसी तरह जब हम मंदिर में जाते हैं, वो एक प्योर, वहां पर भी परमात्मा है, लेकिन उसको देखने के लिए भुलिया शौ असा तो बख नहीं, बिन शौ तो दूजा कख नहीं, पर देखन वाली अख नहीं, ताइयों जान जुदाइयां सहंदी है। वो थर्ड आई की हेल्प से शिव नेत्रों को जब तक खोलते नहीं, वो खुलेंगे तभी जब हम मेहनत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, एकाग्र चित्त होके अंदर जो 9 द्वारें हैं उनको खाली करेंगे और 10वें ऊपर जिसको शिव नेत्र बोलते हैं वहाँ पहुँचेंगे, तब हमें परमात्मा का असली ज्ञान होगा। और जब हमें असली ज्ञान हो गया, असली मिलाप हो गया, फिर हम मंदिर में जाते हैं तो वो जब वो पंडित लोग, जो पुजारी लोग हैं, कीर्तन भी करते हैं तो आंखें बंद करते हो तो जो कीर्तन वो बाहर हो रहा है, लेकिन आपको नज़ारे अंदर के आने शुरू हो जाएंगे। तो यही है एक्चुअल मंदिर। सो मंदिर में परमात्मा रहता है, लेकिन उसको पाने के लिए पहले अपने मंदिर में जाकर भी तुम्हें जब परमात्मा मिलेगा वो अपने अंदर से ही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।